Hello everyone. Hi to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार मुझे बता दीजिए। हरी। ओके ओके। तो हाउस गोइंग कैसा चल रहा है ट्रेडिंग वगैरह? कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग वगैरह भाई? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मैसेज वैसेज आप लोग को मिल गया था ना आज के सेशन का, मेल वगैरह पर रिमाइंडर वगैरह? हाँ, सब सब कुछ मिला हुआ है। ओके ग्रेट। कैसे करूं? ठीक है, तो एक दो मिनट और हम लोग वेट कर लेते हैं लोगों का, देन वी विल स्टार्ट। आप लोग थोड़ा म्यूट लीजिए। वीडियो शायद। ओके। सो आप लोग चैट में मेरे को बताते चलिए अगर कोई डाउट आता रहता है साथ में। भविन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, है ना? अब आप करिए सर। वीडियो नहीं दिख रहा है सब कुछ। मेरे वीडियो नहीं दिख रहा है? जी जी। एक मिनट सर। यहाँ से सर स्टार्ट नहीं हो रहा है, एडमिन पैनल से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं भी इसको बोल के चालू करवाता हूँ। और सर कैसा रहा ट्रेडिंग, कैसा जा रहा है ट्रेडिंग के अंदर, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ बताइए। अ, अभी तो सर हम वो किसी के वो टिप्स लेके कर रहे हैं, पर खुद सीखने अच्छा, का ज्यादा जरूरी लग रहा है। कुछ टिप्स लेके कब तक करिएगा सर ना, मेन हाँ, चीज बस वो वही बात। हमको 3 महीने हुए, ज्यादा नहीं हुए अभी। है। सिर्फ 3 महीने हुए आपको भी? हाँ हाँ, और हमने 3 महीने में अच्छा खासा कमा लिया है। मतलब अरे बीस बहुत। तीस लाख 20-30 लाख तो हो गया है। पर क्या है कि थोड़ा परमानेंट जैसे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ, टिप्स वाले में चक्कर क्या होता है, कमाई हो जाती है 4 5 दिन, एक दिन ही हम लोग सारा माल बेच के चला निकल जाएगा। देते हैं। हाँ हाँ, हाँ। सही है वो सही एक है। प्रॉब्लम रहता है। तो क्या खुद से सीखना जरूरी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। और आज की क्लास में बेसिकली हमारा क्या एजेंडा है और हम क्या क्या चीजें यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि लाइव मार्केट के अंदर हम लोग ट्रैकिंग कैसे करें, डेटा को कैसे पहचाने, डेटा क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, डेटा के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हमको समझना चाहिए। वो सारी चीजें आज हम लोग इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर देखेंगे। चूंकि मार्केट अभी चल रहा है, तो लाइव में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा कि मैं क्या देखता हूँ, किस तरीके से आपको समझना चाहिए। अभी चूंकि इस कोर्स के अंदर बहुत सारे बेसिक लोग भी जुड़े हुए हैं, जो भी बहुत बेसिक से चीजों को जानते हैं, तो माइट भी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ऊपर से जाएं, बट जैसे जैसे कोर्स के कंटेंट को आप देखते जाएंगे, वो आपके दिमाग में आता जाएगा। राइट। सबसे पहले इन डेटा को ध्यान से देखिए। आज का मार्केट ध्यान से देखिए और आज के मार्केट को ध्यान से देखकर डिकोड करने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर नीचे का व्यू आया, फिर अगेन मार्केट के अंदर इतनी बड़ी अप साइड की रैली क्यों आ रही है। एक बार ध्यान से मार्केट को देखिए और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट में लिखिए कि क्या है जो इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर मार्केट कर रहा है, कि मार्केट ऊपर की रैली कर रहा है, उसको सेटिस्फाइड करे। एक बार मुझे बताइए। हालांकि मैं कई बार आप लोग को बताया हूं कि इसके लिए आपको क्या चेक करना है। सिंपल आपको यहां पर जाना है और चेक करना है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सौरभ भाई मैं टेक्निकल सीख के काम कर लूंगा। अब मैं आपको टेक्निकल की असली सच्चाई चलिए बता देता हूं। आप लोगों को याद होगा परसों का दिन, परसों का दिन याद है आप लोगों का, मार्केट खूब ज्यादा निगेटिव था। ठीक है। बहुत अच्छा बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बनाया था निफ्टी में। अगले दिन मार्केट के अंदर खूब बड़ा गैप अप होता है और निफ्टी सस्टेन करता है 140-50 पॉइंट तक। कौन सा टेक्निकल एनालिसिस में काम आया? कोई काम नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्निकल एनालिसिस आप और हमारे हाथ में नहीं है।
टेक्निकल एनालिसिस ऑपरेटर्स के हाथ में है। हमें तो सिर्फ अपने लेवल्स बनाने आने चाहिए कि भैया इसके नीचे मैं बियरिश हूं, इसके ऊपर मैं बुलिश हूं, इतने का मेरा स्टॉप लॉस है, इतने का मेरा टारगेट है। शेयर मार्केट किसी का सगा नहीं कि आप दिन भर यहां बैठ के चाय पानी पियेंगे। एक बार आपका काम हो जा रहा है तो चुप मार के टाटा बाय बाय बोल के बाहर निकल जाइए। जितनी देर आप इनके पास बैठेंगे उतनी गाली आपको सुनेगी। जैसे हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है कि अरे भाई आए हो चाय नाश्ता करके निकलो। अब आप सोचे वहीं पे हम खाना खाएं, नाश्ता भी करें, वहीं सो भी जाएं, तो आपको उठा के फेंक देगा। एक दिन में नहीं फेंकेगा, 2 दिन में नहीं फेंकेगा, तीसरे दिन में वो फेंक देगा। तो सेम उसी तरीके से शेयर मार्केट भी काम करता है सर। अब जैसे आप यहां पर समझिए, दो चीजें मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं। हमेशा मार्केट में आने से पहले आप ये देखो डे वाइज एनालिसिस क्या कहती है। तो तुरंत यहां जाइए, चार्ट ओपन करिए और डे एनालिसिस सबसे पहले देखना स्टार्ट करिए। अब आप यहां पर देखेंगे, मैं सबको पहले रिमूव कर दे रहा हूं। डे एनालिसिस मेरी क्या कह रही है? अगर मैं डे एनालिसिस देखूं तो ये साफ साफ मुझे बोल रहा है कि भाई देखो, मार्केट के अंदर एक छोटा सा पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर पैटर्न का क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है यहां पर 2-3 निगेटिव कैंडल के साथ। अब हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार मार्केट यहां से यहां भाग गया है बिना ज्यादा मेजर रुके हुए, तो छोटा मोटा करेक्शन तो आना मार्केट का रूल है, मार्केट का नियम है। और जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग, इवन जितने भी लोग हैं, खरीदते यहां पर हैं, बेचते यहां पे हैं। अभी आप किसी से बोलिए ना कि भैया आप स्टॉक में पैसा लगाओगे, वो कहेगा नहीं यार अभी तो मार्केट गिर रहा है। और आप उसको बोलिए कि दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो बोलेगा नहीं नहीं, रुको 2-3 दिन बाद चलते हैं, सेल आने दो। तो जब स्टॉक मार्केट में सेल लगा रहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ खरीदने की। जब स्टॉक मार्केट टॉप पर होगा तो लोग वहां पर खरीदने की कोशिश करेंगे या खरीदेंगे। तो हम इसी पर्टिकुलर चीज को आज बदलने वाले हैं कि हम मार्केट को प्री ट्रैक कैसे करें कि मार्केट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है और मार्केट का क्या रूपरेखा है। बस उसी बारे में हम लोग का आज डिस्कशन है। मैं ज्यादा डीप में अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे लाइव सेशंस हम लोग समय के साथ साथ करते रहेंगे इसी कोर्स में, जो कोर्स आपने लिया है, सो दैट आपका क्लास के साथ आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आता है। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि भैया मार्केट ने हाई बनाया 48,636 का, मार्केट का एक बेस बना हुआ है 47,021 पे, और मार्केट आज उसी के नीचे काम करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर फिब लगाना नहीं जानते हैं, उनको आने वाली क्लासेस जो 2-4 दिन बाद जीओई की क्लासेस अपलोड होगी उसमें आपको पता चलेगा कि फिब और स्विंग क्या होता है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एफआईआई डीआई का डेटा और ग्लोबल ट्रैक करना आपको सिखाता हूँ। बस हमने एक बार देख लिया, हमने एक बार नजर दौड़ा लिया कि यार मार्केट के अंदर सच में थोड़ी सी निगेटिविटी लगातार 3 दिन से बन रही है। अब हम वापस आ जाएंगे, वापस आने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने 3 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर आप आ जाइए। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखेगी, क्या दिखेगी? देखिए, कल मार्केट के अंदर कुछ ऐसे प्यासे लोग भी होंगे जिन्होंने कल पैसा नहीं कमाया है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर सबसे बड़ा ऑपरेटर वाला लॉजिक काम करेगा। कल मार्केट के अंदर क्या हुआ? गैप अप हुआ, मार्केट नीचे आया एंड देन मार्केट ने खूब बड़ा सा गैप हाई बनाया। अब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने के बाद मार्केट इस तरीके से ब्रूचुअल फॉल देगा, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब इसमें बहुत लोगों ने पैसा नहीं कमाया है, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पूरी सब्जी तो 2 बजे के बाद की मिली है। तो अब आज की क्या एक्सपेक्टेशन है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए मार्केट इसी तरीके से चलता है सर। अब आज मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे जाकर कितने लोगों को अपने पास बुलाया होगा, और लोग यहां या यहां नहीं लिए होंगे, लोग यहां लिए होंगे पुट। देखना शाम को रिजल्ट डेटा आएगा तो आपको समझ में आएगा। और देखिए मार्केट ने उन पुट वालों के साथ क्या किया है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो लोग कल प्रसाद नहीं खाए थे वो आज खाने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्केट का ये नियम है कि जब भी आप ट्रेंड को बाद में आके पकड़ने की कोशिश करेंगे वो जिंदगी में आपके हाथ नहीं आने वाला। तो जिन लोगों ने भी बाहर से आया है, सोचा है कि नहीं यार मैं तो यहाँ पैसा कमा लूंगा, उनको मार्केट पैसा नहीं कमाने देगा। अब आगे क्या करेगा मार्केट पता है? आगे मार्केट इसी तरीके से ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलेगा।
जितने लोगों ने अपना एक्सपेक्टेशन अपना वो बना के रखा है कि नहीं आज तो मार्केट के अंदर हम जीरो हीरो प्ले करेंगे, आज मार्केट के अंदर हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, सब कुछ खत्म करने के बाद मार्केट 2 बजे के बाद अपना ब्रूटल मूव देके सब खत्म करेगा। तो आज हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मूव को कैसे प्री पहचाना जाए और उन प्री मार्केट को पहचान के हम किस तरीके से ट्रेडिंग इनिशिएट करें। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए मैं कुछ चीजों को कुछ पैरामीटर्स को आपको समझाता हूं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहली चीज आप ये देखो कि जो एफ आई आईज वर्सेस प्रो की पोजीशन है वो पोजीशंस आपको क्या कहती है। ठीक है, इसका लेक्चर हो चुका है, एफ आई आई प्रो की पोजीशन का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है A to Z बेस में। जिनेश जी मत करिए, राइटिंग मत करिए, ठीक है। इसका लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वहां पर देखें कि एफ आई आई प्रो की पोजीशन किस तरीके से काम करती है। जिन्होंने नहीं देखा है मैं यही कहूंगा कि आप जाके फटाफट इस लेक्चर्स को देख लीजिए। तो सबसे पहले एफ आई आई प्रो की पोजीशंस को ट्रैक कैसे करें, तो उसके लिए आप कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो लाइक सेंसिबल, निफ्टी ट्रैकर, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इफ यू विश यू कैन गो फॉर OI टेट्रा, दिस इज नॉट कंपल्सेशन, दिस इज जस्ट अ इन्फो। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब कल के दिन क्या हुआ मार्केट के अंदर। जो रिटेलर्स थे दे आर अनवांटेड, दे आर लॉन्ग, यानी रिटेलर पिछले दिन, देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करती है सर, ध्यान से समझिएगा। जो यही रिटेलर्स हैं वो पिछले दिन सर पता है आपको निगेटिव निगेटिव थे, और कल जब मार्केट गिरा तो ये अपना पिछले दिन ये पॉजिटिव थे, और जब कल मार्केट गिरा तो इन्होंने अपना जो लॉन्ग है, जो इनके पास माल पड़ा हुआ था उसको बेचकर ये शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट किए। अनवाउंडेड लॉन्ग एग्रेसिवली का मतलब होता है कि हमने अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कर दिया, अब हम अपने लॉन्ग को खत्म कर रहे हैं और हम लॉन्ग के बजाय हम शॉर्ट्स को कैरी करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अनवाउंडेड लॉन्ग एग्रेसिवली। पटेल जी मत करिए ना सर, आप लोग तो यार खुद इतने बड़े हैं, बताइए इतने मैच्योर हैं, फिर भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिससे आपका तो घाटा हो रहा है, साथ ही साथ में दूसरों का भी घाटा हो रहा है। हम्म, ये मत करिए सर, आप लोग से मैं ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर सकता हूँ। अब मैं चलूँ उसकी सेटिंग खोजने की, कैसे इसको बंद किया जाता है, अब वो सेटिंग मिले तब आपको बताऊं मैं। ठीक है, तो मत करिए, आप अपने से मत करिए। क्या मजा मिल रहा है, बच्चे थोड़ी हैं आप लोग यार। चलिए वापस आते हैं। और दूसरा DIIs को हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं क्योंकि DIIs बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ठीक है, इनका हम उतना बड़ा ट्रैकिंग यहाँ पर रखेंगे नहीं। सेकेंडली हम FIIs के बारे में बात करेंगे। FIIs ने क्या किया, अब देखिए FIIs ने उल्टा गेम खेला या नहीं खेला। FIIs को पता था कि भैया आधी पूरी तो बटी ही नहीं है, तो FIIs ने क्या किया, आज के दिन अपनी पोजीशन को लॉन्ग में बैठा लिया कि भैया हम क्या करेंगे, सबके एसएल्स को हिट कराएंगे, हम सबके एसएल्स को हिट कराएंगे, जितने लोग आए, और FIIs ने अपना पैसा बना लिया। अब FIIs के ऊपर यह है कि वो अपना पैसा कब तक बनाना चाह रहा है। क्या वो अपना पैसा जो है वो दिन भर बनाने की कोशिश करेगा, यहां बैठ के वो दिन भर बनाएगा, या मार्केट को वो यहीं कहीं लाके फिर डंप कर देगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा जैसे ही मार्केट ओपन हो हमें थोड़ा FII DII की पोजीशन पे छोटी सी नजर रख लेनी है। नजर इन द सेंस कि भाई ठीक है तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा हमको पता रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक होके काम नहीं करना है कि नहीं मार्केट हमसे छूट गया, मार्केट हमारे पास नहीं है। मार्केट आपको पूरा मौका देगा सर, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए चलेंगे तो मार्केट के साथ रहेंगे, वरना मार्केट हमको कब का निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि मार्केट के अंदर आप जब भी काम करने आए थोड़ा डेटा पैक्ड होके आए, थोड़ा डेटा का सहारा लेके आए। मत करिए सर, क्यों कर रहे हैं, समझा मिलता है लोगों को। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब उसी डेटा को हम लोग यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, मार्केट ऐसा क्यों किया कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों मार्केट बार बार बिहेव कर रहा है, उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें मैंने आपको बताया। पहली चीज मैंने क्या बताई सर, कि मार्केट के अंदर जो बिहेवियर होता है, अगर मार्केट के अंदर जो बिहेवियर चल रहा है वो सबको मिल गया पैसा तब तो सब लोग शांत रहेगा, लेकिन जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, वो तो ट्राई करेगा ना कि भाई मार्केट को हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अब जिसको कल के दिन पैसा नहीं मिला वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर आएगा, यहाँ पर शॉर्ट बनाएगा और मार्केट उसके स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे आएगा। और
समस्या क्या है कि जैसे अब यहाँ पर FII बुलिश आपको दिख रहा था, हो सकता है कि विद इन अ फ्यू मिनट FII अपनी पोजीशन बुक कर ले और मार्केट धड़ाम से जैसे गिर रहा था मार्केट वैसे नीचे भी गिरते रहे, ये भी चांसेस अवेलेबल हैं। तो हमें हर एक एक चीज को, हमें हर एक एक डेटा को समझ के काम करना है। वो डेटा चाहे जो भी हो, चाहे FII का डेटा हो, चाहे DII का डेटा हो, हमारे पास डेटा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस ये बात याद रखिएगा कि हमें डेटा के साथ चलना है, डेटा के बगैर कोई भी काम नहीं करना, कोई भी अलग तरीके का प्रयास नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड थिंग हमें क्या करना है कि हमें ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो किस तरीके से पार्टिसिपेंट कर रहा है या ग्लोबल मार्केट किस तरीके से चल रहा है। तो ग्लोबल ट्रैक करने के लिए आपको मैं URL बता दे रहा हूँ, आप जाइए, लिखिए investing.com पे। ये है investing.com की वेबसाइट। ध्यान से सुनिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेजर इंडिसेस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने मेजर इंडाइसेस क्लिक किए, हमें ये पता चलना चाहिए कि जो मार्केट अभी ओपन है, तो टाइम वाले मेनू पर जाकर आप क्या करेंगे कि जितने भी टाइम के मेन्यू हैं, ये वाले जो ग्रीन कलर से दिख रहे होंगे, जो क्लॉक ग्रीन होंगे, वो क्या बोलते हैं, जो क्लॉक ग्रीन है उनका ये मतलब होता है कि भाई साहब अभी ये मार्केट ओपन है। तो जैसे अभी आप देखिए, तो मार्केट के अंदर आपको क्या दिख रहा होगा कि मैक्सिमम मार्केट जो है हमारा, चाहे वो निकाय को छोड़ दिया जो 2% पॉजिटिव में, बाकी सारे मार्केट अभी थोड़े थोड़े करेक्शन मोड में, थोड़े थोड़े निगेटिव मोड में है। तो प्रेशर मार्केट के अंदर क्या होगा कि भैया जब सारा ग्लोबल निगेटिव है तो माइट भी हमें अपना भी मार्केट निगेटिविटी में भरा हुआ दिख सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना मार्केट इन्हीं को हमेशा फॉलो करेगा। थोड़ा बहुत तो देखिए सबको ही फॉलो करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डेटा से कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा डेटा हमने बाहर का फॉलो कर लिया, थोड़ा सा डेटा हमारा आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा डेटा फॉलो करेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि सौरभ भाई अगर पूरी दुनिया ग्लोबल निगेटिव तो हम भी निगेटिव रहे। नहीं, जनरली नहीं, कभी कभार हो सकता है कि ऑड सिचुएशन में काम कर जाए, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि अगर ग्लोबल निगेटिव तो अपना मार्केट उसको फॉलो करता है। अब ध्यान से समझिए दो चीजें, क्या करना है आपको। जैसे 10:30 बजे तक FII-DI का डेटा काम करता है, ये गोल्डन चीजें, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं चार्ट पर वापस आता हूं, ठीक है। अब आप ये देखो, मार्केट के अंदर ये आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट। आप कहोगे कि सौरभ भाई मार्केट यार ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब ऊपर जाने का रीजन हो गया कि यार FII के पास लॉन्ग पोजीशन था, लॉन्ग पोजीशन को वो अब बुक कर लेंगे तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। देखिए मैं इसके पीछे दो लॉजिक बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जो मार्केट होता है ना सर, वो दो पैरामीटर पर काम करता है। पैरामीटर नंबर 1 कि जो FII का डेटा है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है और अकॉर्डिंग टू रिटेलर्स है। समझ रहे हैं बात को? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, और FII ने अपनी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बना के रखी है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और FII ने अपनी पोजीशन निगेटिव बना रखी है तो दिस मीन्स कि मार्केट के अंदर वो ट्रेंड के साथ है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है सर और FII रिटेलर्स की पोजीशन बना के रखे हैं कि हम उनको केवल ट्रैप करेंगे, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में दो चीजें FII करते हैं। पहली चीज वो क्या करते हैं पता है? पहली चीज वो ये करते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उनको पता है कि रिटेलर्स भी ऊपर का पोजीशन बनाएंगे, वो मार्केट के अंदर बेरिश पोजीशन बना के ट्रैप करने के बाद दोपहर को ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेंड तो पता है ना कि ट्रेंड कहाँ है। उनको तो ट्रेंड पता है ना सर कि ट्रेंड यहां पर है, ऐसे ट्रेंड है। दूसरा केस क्या है सर कि अगर जैसे आज का दिन देखिए, आज मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, FII ने पोजीशन किसके अकॉर्डिंगली बनाई? FII ने ट्रेंड के अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं बनाई है। आज FII ने जो पोजीशन बनाई है वो बनाई है रिटेलर्स के अगेंस्ट।
उनको रिटेलर्स को टारगेट आज करना था। समझ रहे हैं आप? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सोचिए जरा। मे बी वो अपनी पोजीशन को टॉप पर ले जाके बुक कर ले, उसके बाद फिर डंप कर दे, या तो वो सीधे मार्केट को शॉर्ट कवरिंग के लिए लेते जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये मार्केट के अंदर एफआईआईज का काम करने का तरीका है। इसीलिए जो भी पुरानी डेटा होती है उसको 10:30 बजे के बाद मैं नहीं देखता हूं, ना आपको मैं कहता हूं देखिए, क्योंकि जो गेम होना है देखिए वो 10:30 बजे तक हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो गेम यहां पर होना है वो 10:30 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेश बायर, फ्रेश सेलर, फ्रेश लड़ाई मार्केट के अंदर कंटिन्यू रहेगी। फिर लड़ो काटो मारो, उससे कोई खास मतलब नहीं है किसी को। अब आपका कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। अरे भाई सब लोग को साउंड आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया साउंड नहीं आ रहा। साउंड तो सबको आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो बाद में अपना देख लीजिएगा। आ रहा है ना? हाँ साउंड आ रहा है, बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा साउंड। सर कोर्स में थोड़ा और डिटेल से समझाएं, कुछ समझ। अरे भाई एक दिन में थोड़ी समझ में आ जाएगा भाई। है नीरज जी, इतना बेसिक से कोर्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट तर आपके लिए नहीं बना है। आप बुरा माने चाहे अच्छा माने, वो थोड़ी स्पून फीडिंग थोड़ी हो जाएगी सर उसमें। अरे नीरज जी, क्या बात कर दी आप तो। मार्केट में कितने बजे से ट्रेडिंग करें और टाइम फ्रेम कौन सा रहना चाहिए? यस, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मार्केट में ट्रेडिंग करने का सर कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इतने बजे से आएंगे और इतने बजे ट्रेडिंग करेंगे तो ही आप अच्छे इंसान कहलाएंगे, और उसके बाद करेंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। कोई ऐसा रूल नियम नहीं बना है आज तक सर। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर अगर आप रिटेलर हैं तो आप 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 9:30 से लेकर 12:30 तक आप अपना काम करके बाहर निकल जाए मार्केट से, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर आपको बाहर निकलने का मौका नहीं देगा। तो ये एक छोटा सा काम है जो आप कर सकते हैं। और कोई डाउट है आपका? सर पता रहता है मार्केट कहाँ तक जाएगा, पर वेट नहीं कर पाते हैं। पर वेट नहीं कर पाते हैं। देखिए जब आपका रिस्क रिवार्ड सही रहेगा, वेट कौन करता है? जिसको पता रहता है कि मुझे इतने का स्टॉप लॉस लेना है, मुझे इतने का टारगेट लेना है, मुझे इतने का लॉस लेना है। ये तो वही बात हो गई ना कि आप पैसा भी कमाना चाहते हो और फील्ड में उतरना भी नहीं चाहते हो, तो वो तो कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मैदान जंग में आना पड़ेगा, नहीं तो आप पैसा भूल जाओ। सर हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट लेवल्स था, वो धीरे धीरे कार्तिकेय जडेजा सर, आप धीरे धीरे सीखेंगे। कोर्स काफी लंबा चलेगा, इसलिए आप कोर्स पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपको आएगा। 9 से 11 तक कर सकते हैं ट्रेडिंग, 11 से ऑफिस रहता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर 9 से 11 ट्रेडिंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप आराम से ट्रेडिंग 9 से 11 कर सकते हैं। 9 से 11 आप एकदम फिक्स चीजें पहचानिए, फिक्स चीज पर काम करिए और मार्केट को टाटा बाय बाय बोल के बाहर हो जाइए। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे? एक चैनल बनने का वेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि मार्केट देखिए सिर्फ इतने रेंज पर काम कर रहा है। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो अभी आप हाथ पैर मार के भी कुछ मार्केट का बिगाड़ नहीं पाओगे। ठीक,
तो हमें क्या समझ में आया, हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी कि एफआईआईज आज लॉन्ग है तो 10:30 बजे तक वो अपने हिसाब से पोजीशन मैनेज करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कराएंगे लोगों का, एंड देन मार्केट को वो किस डायरेक्शन में 2 बजे के बाद ले जाएं वो किसी को नहीं पता। ठीक। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि मार्केट के अंदर जो चल रहा है चलने दीजिए, हमें सिर्फ चैनल का वेट करना हो। चैनल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो कॉल साइड, ब्रेक डाउन हो रहा है तो पुट साइड की एंट्री अपने रिस्क रिवार्ड पे बनानी है। अब इससे सिंपल आप क्या लोगे मार्केट के अंदर। ठीक। तो अब मान लो कि अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। ठीक है। तो 10 बजे आपने ये सीखा मार्केट के अंदर कि भैया डेटा कैसे ट्रैक करते हैं। आपके पास डेटा का रिपोर्ट आ गया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा पोजीशन बना हुआ है, ये आपके पास डेटा आ गया। अब उस डेटा पर आपको वर्क करना है। उस डेटा पर आप वर्क कैसे करोगे भैया, आप अपना रिस्क रिवार्ड डिफाइन करके रिस्क रिवार्ड के साथ आप उस पर्टिकुलर चीज पर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। बस यही सिंपल सा लॉजिक लगाया जाता है ट्रेडिंग में। अब जैसे देखो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों वोलेटाइल जोन में आ चुके हैं। कोई पॉजिटिव जा रहा है, कोई निगेटिव जा रहा है, कोई बहुत निगेटिव जा रहा है। तो इट मींस कि मार्केट के अंदर अभी भी अननेसेसिटी बनी हुई है, मार्केट के अंदर अभी भी सिस्टम सही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, दो चीजें क्लियर रखनी है कि ग्लोबल निगेटिव है, एफआईआईज लॉन्ग है, और एफआईआईज लॉन्ग होने के बाद एफआईआईज ने नीचे से अपनी पोजीशन को ऊपर लेके आया है। तो माइट भी अगर उतने में वो खुश हैं तो प्रॉफिट बुक करके वो फिर मार्केट को गिरा देंगे, नहीं तो और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल बनने का वेट हम लोग आराम से करेंगे। ग्लोबल मार्केट कितना इफेक्ट डालता है, देखिए एज सच एज ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है कि नहीं, उसको देखने से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत फर्क पड़ जाता है। बट हाँ, अब भाई ग्लोबल मार्केट है तो थोड़ा बहुत तो फर्क उसमें रहेगा ही, है ना। सर आफ्टर 12th बिस सब्जेक्ट लर्निंग फॉर स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग, 12th के बाद भाई साहब आप सीए करिए प्रथमेश जी, सीए की तैयारी करिए ना, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। सीए की तैयारी करिए। देखिए मार्केट अप्रोच करेगा, धीरे 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 अपने हिसाब से अप्रोच कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ब्रेक डाउन करता है तो फिर से पुट साइड की एक छोटी सी रैली आप इंजॉय कर सकते हो। यस, सीए की तैयारी करिए, उसमें कई सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो कि आपकी स्टॉक मार्केट नॉलेज के रिलेटेड रहेंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। सर मार्केट कब तक ऊपर नीचे करेगा? अरे भाई साहब, ये कौन सा सवाल है, ये सवाल भी है? मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि जैसे अब मार्केट देखो एक लेवल में आके फंस गया है ना, ये पता है, ये प्रीवियस डे के, ये जो डिब्बा मैंने आपके बनाया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट डिब्बा है, क्योंकि यहाँ पर आप दो चीजें फाइंड आउट करो। क्या है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग एक्यूमुलेशन जोन भी है। तो अब मार्केट यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें करेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज को देख के काम करना होता है। सर आप बोले थे कि निफ्टी में करना है ट्रेडिंग स्टार्टिंग में, बिल्कुल सेम स्टडी आप निफ्टी में करो। ठीक है, मुझे थोड़ा बैंक निफ्टी अच्छा रहता है तो मैं बैंक निफ्टी पे करता हूँ सेम स्टडी। सेम के सेम स्टडी आप निफ्टी पे कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम स्टडी आप कर सकते हो सर, काफी टाइम वोलेटिलिटी के बाद कोई टाइमलाइन रहती है जहां एक बड़ा मूवमेंट का वेट कर सकते हैं, जैसे लाइक आफ्टर 2 बजे। नहीं सर देखिए, मैं बिल्कुल ये बोलता हूं कि आपको वेट नहीं करना है 2 बजे का, 2:20 का, ये सब बकवास है। कभी 1:30 बजे आ जाएगा, कभी 2 बजे आ जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे सर। तो मत इंतजार करो किसी का कि नहीं मेरे लिए कोई चल के आएगा, ये सब मत करिए, इसमें कोई फायदा नहीं है ना। कुछ नहीं होता है, इंतजार ही करते रह जाओगे आप, कुछ मिलेगा नहीं। उनका मन, ऑपरेटर का मन, रिस्क मैनेजमेंट कितना रखे, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना।
मैं ये मानता हूं कि देखो, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बैंक निफ्टी मांगता ही मांगता है। ठीक है सर, मैं ट्रेड सही लेती हूँ बट रुक नहीं पाती हूँ। सर मैं सही ट्रेड लेती हूँ बट रुक नहीं, मैम वही पोजीशन साइजिंग का चक्कर है। आपकी अगर पोजीशन साइजिंग अच्छी रहेगी ना मैम, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पोजीशन साइजिंग खराब रहेगी तो दिक्कत ही दिक्कत है। सब पोजीशन साइजिंग पे निर्भर निर्भर करता है मैम आपकी। आप समझो, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ही नहीं अच्छी है तो मैं क्या कितना भी आपको बोल लूं, कोई कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा। जी। आई लॉस्ट 1.5 लाख, क्या नहीं रिकवरी? बिल्कुल आराम से, अगर आप काम करिएगा तो क्यों नहीं रिकवर होगा सर। लेकिन लालच से रिकवर नहीं होगा कि आप लालच करके मार्केट के अंदर आए और आप सोच रहे हैं कि आपका रिकवर हो जाए, नहीं होगा तब रिकवर। थोड़ा मान के ना, थोड़ा पेशेंस मांगता है। पहले आप लोग को एक एक दो दो लॉट तीन तीन लॉट इससे काम करना चाहिए, कि मैं एक लॉट दो लॉट से काम कर रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी पोजीशन को बढ़ाइए। मिनिमम कैपिटल? अरे मिनिमम कैपिटल कुछ नहीं होता है, आप अपने हिसाब से लाओ, अपने हिसाब से आप काम करो। ठीक है, तो ये रहा मॉर्निंग का कुछ अपडेट, और कैसे एफआईआई डेटा को कितने पॉइंट पर देखना है। निफ्टी में 30 रुपए का एसएल, बैंक निफ्टी में 40 से 50 रुपए का एसएल। इस पे काम करिए, रिस्क रिवार्ड मैनेज रखिए, थोड़ा बहुत ट्रेड लीजिए। जिस दिन आपका दिन रहेगा बन जाएगा पैसा। नहीं तो आप ज्यादा मार्केट में फाइट करके, ज्यादा नियम ढूंढ के मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। बाकी एडवांस में फिब लगाना, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, ये तो आप धीरे धीरे कोर्स के साथ सीखोगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो आज जितने लोगों का डाउट होगा एफआईआई डीआई कब तक काम करता है, कैसे काम करता है, क्या ऑपरेटर की साइकोलॉजी रहती है, वो सब मैंने आज यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और भी डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और एंजॉय करिए आज का ट्रेडिंग डे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।